आज हम बात करेंगे गैलीलियो के ऊपर। गैलीलियो दुनिया के एक महान वैज्ञानिकों में से एक। गैलीलियो इन्होंने ऐसी कौन सी बात कह दी कि पोप से पादरी और ईसाई धर्म वालों के बीच गैलीलियो के लिए प्रतिशोध की भावना व्याप्त हो गई। नफरत की भावना ईसाई धर्म वालों में गैलीलियो के प्रति क्यों पैदा हो गई? गैलीलियो ने ऐसी कौन सी बात की कि रोमन कैथोलिक चर्च ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई? दोस्तों, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर गैलीलियो ने ऐसी कौन सी बात कही। आइए जानते हैं गैलीलियो के बारे में। अब आइए दोस्तों, शुरू होता है 15वीं शताब्दी का दौर। यूरोप के अंदर जब पोलैंड में कार्पोनिकस कहते हैं कि यूनिवर्स के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि सूरज है, इतना कहना था कि ईसाई धर्म वालों में खलबली मच जाती है, पोप की नींद उड़ जाती है, चर्च की दीवार हिल जाती है। अरे भाई, ये तो बाइबल के खिलाफ बोल दिया। क्योंकि बाइबल यानी ईसाई लोगों के जो धार्मिक पुस्तक है बाइबल, इसमें तो लिखा है कि यूनिवर्स के केंद्र में पृथ्वी है, लेकिन कार्पोनिकस कह रहा है कि सूरज है। बाइबल कह रही है कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है, कार्पोनिकस कह रहा है कि पृथ्वी घूमती है। अब तो भाई प्रॉब्लम शुरू हो गया। ब्लास्फेमी लॉ, पूरे यूरोप के अंदर में ब्लास्फेमी लॉ लागू था, यानी ईश्वर की जो निंदा आप नहीं कर सकते हैं, धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, धार्मिक पुस्तक के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। तो कार्पोनिकस पर इस निंदा का कानून लगता है और उन्हें पकड़ के लाया था। फिर कहा जाता है कि भाई तुम बाइबल के खिलाफ बोले हो। बाइबल कहता है कि यूनिवर्स के केंद्र में पृथ्वी है, लेकिन तुम कहते हो कि यूनिवर्स के केंद्र में सूरज है और सूरज के इर्द गिर्द ही सारे ग्रह, यहां तक कि पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो फिर तुमने बाइबल का विरोध किया। अब इस निंदा के तहत तुम्हें मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, या फिर तुम अपने बयान को वापस लो, अपने बयान को वापस लो और फिर से बाइबल वाली बात, यानी कि यूनिवर्स के केंद्र में पृथ्वी है और पृथ्वी घूमती नहीं है बल्कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये बाइबल में लिखा है। कार्पोनिकस अपनी बातों से पलट जाते हैं, तब उनको छोड़ा जाता है। लेकिन फिर आगे चलकर 15वीं शताब्दी के लास्ट में गैलीलियो की पैदाइश होती है, लेकिन गैलीलियो इस बात पर डटे रहते हैं। कार्पोनिकस ने जो कहा, उनकी बयान जो है वो 100% सही है कि यूनिवर्स के केंद्र में सूरज है और सूरज के इर्द गिर्द सारे ग्रह, पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी घूमती है अपनी धुरी पर। गैलीलियो भी इस बात को कहे और धार्मिक सत्ता से उन्होंने चुनौती ले ली, बल्कि दुश्मनी मोल ले ली। फिर वही हुआ, गैलीलियो को पकड़कर लाया गया। क्या तुम अपनी बातों पर अडिग हो, अटल हो? तो गैलीलियो कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूं कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है यूनिवर्स के, बल्कि केंद्र में सूरज है, यूनिवर्स के केंद्र में सूरज है। गैलीलियो को सजा मिल जाती है। सिर्फ इतना कहना कि केंद्र में पृथ्वी नहीं है, यूनिवर्स के केंद्र में सूरज है और सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, जो बाइबल की विरुद्ध बातें थी, ब्लास्फेमी लॉ के तहत, माने इस निंदा के तहत गैलीलियो को आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। लेकिन गैलीलियो इतने पॉपुलर हो चुके थे यूरोप के अंदर, उनके पीछे लाखों लोग, लाखों छात्र जान देने के लिए तैयार थे। उनकी बातों को लाखों लोग मान रहे थे कि गैलीलियो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बाइबल की आलोचना मतलब लगभग शुरू हो चुकी थी। तब जाकर रोमन पोप, कैथोलिक रोमन पोप ने उनको मतलब सजा कम की और कहा कि आप बाकी जिंदगी जो है वो घर के अंदर बंद होकर गुजारेंगे। और गैलीलियो अपनी बाकी जिंदगी अपने घर में रहकर, लोगों से दूर रहकर गुजारी और फिर उसी घर में उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, धर्म और विज्ञान में इस तरह का टकराव शुरू होता है और इसके जनक है गैलीलियो।
हालांकि अरब देश के जो वैज्ञानिक थे वो तो अपने धर्म से नहीं टकरा पाए। इब्न यूनुस इब्न अल शातिर, इन्होंने भी पृथ्वी के बारे में कुछ इसी तरह की बात कही थी जो धार्मिक पुस्तक से बिल्कुल अलग जा रही थी। लेकिन वहाँ अरब देश में टकराना मुश्किल था, वो दौर कुछ और था। लेकिन यूरोप में पुनर्जागरण का दौर था, लोग जाग रहे थे, लोग जागरूक हो रहे थे। तो वहाँ पर गैलीलियो की बातें रखी गई, मानी गई, और आज भी गैलीलियो की बातें करोड़ों छात्र बल्कि पूरी दुनिया मानती है और उसे पढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी का जो दौर है ये पुनर्जागरण काल कहलाता है यूरोप के अंदर। पुनर्जागरण का दौर, इस दौर में धार्मिक हठ धर्मिता और रूढ़िवादी विचार को लोग छोड़ रहे थे। बाइबिल की अवधारणा को वैज्ञानिक तरीके से, मतलब साइंटिफिक तरीके से लोग जांच रहे थे, परख रहे थे। अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कि कहा जाता है कि जब रोमन कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो गैलीलियो एक जगह खड़े होकर जमीन की ओर निहार रहे थे। मतलब लगातार वो जमीन को देख रहे थे और कह रहे थे, एंड इट मूव, एंड इट मूव, एंड इट मूव। और ये अभी भी घूम रही है, और ये अभी भी घूम रही है। दोस्तों, दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों में से एक गैलीलियो, जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी घूमती है दोस्तों, और इनकी ही आइडियोलॉजी पर आगे जाकर अनेकों काम हुए और विज्ञान की प्रगति हुई। आधुनिक विज्ञान के जनक कहे जाते हैं गैलीलियो दोस्तों। लेकिन गैलीलियो की हालात ऐसी थी, उनके पास पैसे इतने कम थे दोस्तों कि अपनी बेटी को दहेज देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे महान लोग जो सिर्फ इंसानियत के लिए काम करना पसंद करते हैं। हालांकि आगे चलकर रोमन कैथोलिक चर्च ने माना कि गैलीलियो सही कह रहे थे। ईसाइयों के बीच भी ये बात लगभग फैल गई कि गैलीलियो सही कह रहे थे। लेकिन जो धार्मिक रूप से कट्टर थे वे आज भी गैलीलियो के बातों को नहीं मानते। उनका मानना वही है जो बाइबिल कह रहा है। गैलीलियो के बात को रोमन कैथोलिक चर्च ने माना, पर कट्टर ईसाइयों के बीच आज भी बाइबिल वाली ही अवधारणा पल रही है और बढ़ रही है दोस्तों। लेकिन आज पूरी दुनिया कहती है कि गैलीलियो सही थे। हर विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी घूमती है, धरती घूमती है, एंड येट इट मोर। दोस्तों, गैलीलियो एक महान वैज्ञानिक थे जो मानवता के लिए जी रहे थे